सारा संसार करेगा कर जोर के। ब्रह्मादिक तेरो जस गावे, नारद सारद शीस झुकावे, नारद सारद शीस झुकावे। और करे जय जयकार, और करे जय जयकार, करेंगे जोर के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोर के। कर जोर के। मैं हूँ दीनन दुखिया भारी, आया हूँ प्रभु शरण तिहारी। रखियो लाज हमारे, ओ रखियो लाज हमार, करेगा कर जोर के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोर के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोर के। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी जगं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम जय हो। राम राम हरे हरे। ओ हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। हस्त प्रक्षाल्य वंदपुष्पांजलि। हरिः ओम जदनेन जदनमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय गुरुमये समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु। कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै शात् सार्वभौमः सार्वाशान्तादापरार्थात् सवद्दपर्यन्ताय एकराडेदप्येष श्लोको विगीतो मृतः प्रविष्टारो मृतस्य संग्रहे आवीक्षितस्य कामप्रेरविश्वे देवाः सभासदेति। हरिः ओम विश्वतस्य शुक्रेदो विश्वतो महो विश्वतो बाहुर्द विश्वतस्पादा सम्भाव्यान्नमति सम्पतरित्यावा भूमिजनयन् देवेका। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरिः ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। हरिः ओम पुष्पानुजाय च विद्महे कृष्णप्रियाय धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालात् भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर सोन सुगन्धि सुमनलय सुमन सुबुद्धि विचार पुष्पाञ्जलि अर्पण करो मेरे नाथ करो स्वीकार। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। समंदर पुष्पांजलि समर्पयामि प्रणमामि नमस्करोमि। बोलिए भागवत महापुराण की जय।
सभी लोग अपने अपने स्थान पे विराजमान हो जाएं। पूज्य किशोरी जी के मुखारविंद से सभी लोग कथा का श्रवण करेंगे। श्री सीताराम। Yeah. और भी कोई देवी जी का पूजन करने के लिए मंच पर आना चाहे
आ सकता है, परिवार के सदस्यगण भी ऊपर आ सकते हैं पूजन करने को। जिन्हें देवी जी का पूजन करना हो वो मंत्र जय श्री राधे, श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे, श्री राधे राधे, जय श्री राधे, श्री राधे। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, सरकार की शिव की श्री सरस्वते नमः। माते पितृ गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणते क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। अखण्डे मण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्द
सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी मात है, पिता मेरे घन श्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री विजयसेन मैया की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। आइए हम सभी लोग दो बार ठाकुर जी का हरि नाम संकीर्तन करते हैं। इसके पश्चात भगवान की प्यारी सी सुंदर सी कथा में और हम सभी लोग बड़े ही श्रद्धा भाव से प्रवेश करेंगे। तो आइए सभी लोग मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए बड़े ही भाव से गाएंगे। बोले हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोले, बोले हरि 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 बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, बोले हरि 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 बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, बोल
कटेंगे भज में भारी। हरि जपते होते किताऊ न डोर, हरि जपते होते किताऊ न डोर। बोल हरि 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 बोल, हे सब माधव हरि हरि बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की, श्री विजया सेन मैया की, श्री हवेलगढ़ सरकार की, श्री बालाजी सरकार की, श्री प्रेतराज सरकार की, बटुक भैरवनाथ की, श्री गौण बाबा की, श्री हनुमान जी महाराज की, जगत जननी जगदम्बा महामाई की, श्री सुखदेव जी महाराज की, अपने माता गुरुदेव की जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछित कल्पतरु श्री तनंदत बनंदत पीतांबरधारी भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। आइए हम सभी भगवान श्री राधा माधव के पावन चरणार बिंदों में सभी लोग नमन वंदन करते हुए माता रानी के पावन चरणार बिंदों में अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के पावन चरणार बिंदों में सत सत नमन वंदन करते हुए ग्राम के सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए एवं भगवत चरणार बिंद सभी भक्त वृंद संत वृंद मंचासीन पूज्य गुरुदेव भगवान समस्त कलाकार बंधु समस्त यजमान परिवार, आइए हम सभी अपने अपने माता पिता गुरुदेव के पावन से चरणार बिंदों में नमन वंदन प्रणाम करते हुए सभी लोग ठाकुर जी की इस परम मंगलमय कथा के विश्राम दिवस में बड़े ही श्रद्धा भाव से गोता लगाते हैं। 6 दिनों से हम सभी लोग ठाकुर जी की प्यारी प्यारी कथाओं को श्रवण कर रहे हैं और कल तो हमने कथा के साथ साथ और माता रानी के दिव्य दरबार के दर्शन भी किए थे
और जो भी हमारी मनोकामनाएं थी, सारी मनोकामनाएं हमने अपनी माता रानी के चरणों में समर्पित भी की थी। और ये सब हमारे यजमान जी पर और माता रानी की विशेष कृपा थी, क्योंकि माता रानी ऐसे हर किसी के यहाँ नहीं आती। वो तो माँ बीजासन की इच्छा थी और हवेलगढ़ वाली मैया की भी इच्छा थी, इसलिए उनका इतना सुंदर भव्य दिव्य दरबार माँ बीजासन के और प्रांगण में हवेलगढ़ वाली मैया ने आकर के और आप सभी को दर्शन दिए। तो इधर कहते हैं ना कि भाग्योदेन बहु जन्म समर्जितेन सत संगमम चलवते पुरुषो यदा वे अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाई तदोदयते विवेका। जो हमारे कई जन्मों के भाग उदय होते हैं, अनंत जन्मों के, तब हमारे लिए ठाकुर जी की कथा माता रानी के पावन से दर्शन प्राप्त होते हैं। क्योंकि जब तक भगवान की इच्छा नहीं है तब तक भले ही आप लाख प्रयास करते रहो, पर अपने घर में बैठे रहोगे, आपके कानों तक ये आवाज पहुंचती रहेगी, पर जब तक तुम्हारे पुण्य उदय नहीं हुए, जब तक पापों से घिरे हुए हो, तब तक भगवान की कथा सुलभ नहीं होती। क्योंकि प्रथम दिन मैंने आपको बताया था कि सारे देवता अमृत कलश को लेकर के आते हैं और कहा कि महाराज, जो श्री सुखदेव जी आप राजा परीक्षित को जो कथामृत पान करा रहे हैं, वो कथामृत हमें और प्रदान कर दीजिए, और ये जो स्वर्ग का अमृत है ये राजा परीक्षित को दे दीजिए। पर श्री सुखदेव जी महाराज ने भगा दिया। क्यों? क्योंकि वो नापने की तौलने की दृष्टि से और भगवान के पास आए थे। इसलिए भगवान के मंदिर में, भगवान की कथा में जैसे हो उसी प्रकार से जाओ। यदि कोई धनवान व्यक्ति है और वो कथा में आकर के भगवान के मंदिर में जाकर के धन का अभिमान करे, तो ठाकुर जी उसके धन को ज्यादा दिनों तक नहीं रहने देते। क्योंकि भगवान कहते हैं कि देखो, देने वाला तो मैं ही हूँ, यदि मेरे सामने आकर के तुम अभिमान करते हो तो ये तो ठीक बात नहीं है। तो भगवान कहते हैं ना कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम जीव भगवान के ही अंश हैं। बस अंतर इतना है कि ठाकुर जी के ऊपर कभी भी माया का प्रभाव नहीं होता और हम लोगों के ऊपर माया का प्रभाव हो जाता है। इसलिए हम लोग माया में ही लिपटे रहते हैं और भगवान भले ही हमारे सामने भी आ जाए तो उस माया के चक्कर में हम ठाकुर जी को भी नहीं पहचान पाते। पर आज तो हम सभी के भाग उदय हुए हैं जो हमने और 7 दिनों तक ठाकुर जी की इतनी प्यारी प्यारी कथाओं को श्रवण किया। और कल हम सभी ने भगवान श्री द्वारकाधीश और मैया रुक्मणी के विवाह की कथा को बड़ी सुंदर से भाव से श्रवण किया था। इधर जब रुक्मणी मैया का और भगवान श्री द्वारकाधीश के साथ विवाह होता है, तो आज जो कुंडनपुर की नारियां हैं, आज वो सुंदर सुंदर और भगवान श्री द्वारकाधीश के लिए और माता रुक्मणी की तरफ से सुंदर सुंदर गीत गाती हैं। आइए हम लोग भी एक गीत श्रवण करते हैं। वो श्री रुक्मणी मंगल भगवान की। हो रुक्मणी बहनिया हमारे हो, कृष्ण लग है पहुन बार। रुक्मणी बहनिया हमारे हो, कृष्ण लग है पहुन बार। रुक्मणी बहनिया हमारे हो, कृष्ण लगे पहुन बार। रुक्मणी बहनिया हमारे हो, कृष्ण लग है पहुन बार। रुक्मणी बहनिया
रुक्मणी के नाता सो कृष्ण जी पहुनवा 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 कुंडलपुर को निहाल हो कृष्ण लगे पहुनवा रुक्मणी बहनिया मार हो कृष्ण लगे पहुनवा सिरसी के फूल रंग रुक्मणी हमारी सिरसी के फूल रुक्मणी हमारी सिरसी के फूल रंग रुक्मणी हमारी सिरसी के फूल रंग रुक्मणी हमारी केसी के फूल रंग कृष्ण जी हमारे केसी के फूल कृष्ण जी हमारे इनकी यहाँ जोड़ी जवाब हो कृष्ण लगे पहुनवा रुक्मणी बहनिया हमारे हो कृष्ण लगे रे हो रुक्मणी बहनिया मार हो कृष्ण लगे पहुनवा रुक्मणी बहनिया मार हो कृष्ण लगे रुक्मणी बहनिया मार हो कृष्ण लगे पहुनवा रुक्मणी बहनिया हमारे हो कृष्ण लगे पहुनवा रुक्मणी बहनिया मार हो कृष्ण लगे पहुनवा बहनिया हमारे हो कृष्ण लगे पहुनवा रुक्मणी बहनिया मार हो कृष्ण लगे पहुनवा रुक्मणी बहनिया हमारे हो कृष्ण लगे पहुनवा कृष्ण लगे पहुनवा कृष्ण लगे पहुनवा कृष्ण लगे पहुनवा कृष्ण लगे और रुक्मणी मंगल भगवान की श्री द्वारकाधीश नाथ की। आज सारी जो कुंडनपुर की नारियां हैं इस प्रकार से सुंदर सुंदर गीत गाती हैं। ये मैथिली भाषा में अवधपुरी की भाषा में गीत है। रुक्मणी बहनिया हमारो कृष्ण लगे हैं पहुनवा। क्योंकि जब हम अपनी बेटी का विवाह कर देते हैं तो हमारा तो जो लड़का होता है वर होता है वो हमारा कौन हो जाता है? पाहुने। हमारे गांव की भाषा में क्या कहते हैं? पाहुने, दामाद। पर मिथिलापुर की भाषा में कहते हैं पहुनवा। तो आज इस प्रकार से सारी मिथिलापुर की नारियां सुंदर सुंदर गीत गाती हैं। रुक्मणी जी हमारी बहन है और रुक्मणी हमारी लड़की है कोई कहता है, तो इसी नाते से कृष्ण जी हमारे पाहुने हैं। और रुक्मणी जी गोरी गोरी हैं, तो सरसों के इस प्रकार से
जो सरसों होती है उसका रंग होता है, उस प्रकार से और रुक्मिणी जी का रंग बताया गया। और हमारे कन्हैया सामने हैं, श्याम बने हैं, इसलिए तीसी के फूल के रंग के समान और हमारे कन्हैया को बताया गया। आज इस प्रकार से ठाकुर जी का विधि विधान के साथ और रुक्मिणी मैया के साथ विवाह होता है। राजा श्री भीष्म को नाम, आज भीष्मक राजा और अपनी कन्या रुक्मिणी के लिए और भावभीनी विदाई देते हैं। पर जब रुक्मिणी मैया की विदाई की गई तो आज सारे कुंडनपुर को ऐसा लगता है कि प्रत्येक घर से और एक कन्या की विदाई होती है। क्योंकि कहते हैं ना कि जब किसी लड़की की विदाई होती है, चाहे भले वो गांव की ही क्यों ना हो, पर जब लड़की की विदाई होती है ना तो महाराज सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक पिता जो उसके ऊपर कितनी भी और कष्ट, कितनी भी गरीबी क्यों ना आ जाए, दुख क्यों ना आ जाए, तब वो रोता नहीं है, पर जब अपनी बेटी की विदाई करता है तो वो फूट फूट कर रोने लगता है। और आज जब रुक्मिणी मैया की विदाई होती है तो आज सारे कुंडनपुर वासी और फूट फूट कर रोने लगते हैं। सारे कुंडनपुर वासियों को लगता है कि हर एक घर से और हर एक लड़की की विदाई हो रही है। आज रोते रोते सबने विदा किया, पर इधर द्वारकापुरी में सब बड़े प्रसन्न हैं। सारी द्वारकापुरी को आज दुल्हन की तरह सजाया गया, सब बड़े प्रसन्न हैं। आज सारे द्वारका वासियों को ये लगता है कि हमें साक्षात हमें माँ मिलने वाली है। अभी तक लगता था कि हमारे पास माँ की कमी है, पर जैसी रुक्मिणी मैया और द्वारकापुरी में आती हैं तो सबको लगता है कि आज हमें एक माँ मिल गई है। अब तो सारे द्वारकापुर वासी बड़े प्रसन्न हैं। इधर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते कि राजन, इस प्रकार से ठाकुर जी का प्रथम विवाह भीष्मक राजा की कन्या रुक्मिणी से हुआ। और राजन, दूसरा विवाह ठाकुर जी का जो जामवंत जी की पुत्री जामवती थी उनके साथ हुआ, जो कि भालू की बेटी थी। तो कहा महाराज, भालू की बेटी के साथ ठाकुर जी ने विवाह क्यों किया? तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, द्वारकापुरी में एक राजा रहते थे जिनका नाम था राजा सत्यराजित। अब जो राजा सत्यराजित थे उनके पास एक ऐसी मणि थी जिसका नाम था श्यामंतक मणि, जो कि प्रतिदिन और 8 बार सोना देती थी। अब तो एक दिन जब राजा सत्यराजित उस मणि को पहन करके और भगवान की सभा में आए, अब तो जैसी चमकीली उस मणि को देखा तो सारे सभा के लोगों ने कहा कि भाई ये मणि तो हमारे द्वारकाधीश के गले में होना चाहिए, भैया तो द्वारकाधीश को दे दे, और तो इस मणि का क्या करेगा? तो भगवान ने भी पूछ लिया, अरे राजन, इस मणि से क्या होता? ये तो बड़ी चमकीले हैं। तो बताया कि महाराज, इससे प्रतिदिन 8 बार सोना निकलता है। अब तो भगवान ने राजा सत्यराजित से कहा कि भैया एक बात बताओ, तुम घर में कितने लोग हो? तो राजा सत्यराजित कहता है कि हम हैं और हमारी एक वृद्धा पत्नी है और हमारे एक छोटा भाई है और एक हमारी छोटी सी कन्या है। ठाकुर जी ने कहा, बाप रे बाप, घर में तुम पूरे 4 आदमी भी नहीं हो, 3.5 आदमी हो, और इतने सारे सोने का तुम क्या करते हो? एक काम करो, तुम इस मणि को हमारे खजाने में जमा कर दो, जिससे इस मणि से जितना धन निकला करेगा वो राज्य के काम आता जाएगा। राजा सत्यराजित कहता है कि नहीं प्रभु, मैं इस मणि को नहीं दे सकता। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं भाई, किसी की वस्तु पर, किसी की चीज पर कभी जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। भाई उसको नहीं देना तो वो नहीं दे रहा, ठीक है। अब तो राजा सत्यराजित चला गया। पर एक दिन राजा सत्यराजित का जो छोटा भाई था प्रसेनजित, उसने कहा कि भैया आज मैं इस मणि को पहनना चाहता हूँ। अब छोटे भाई को मना नहीं कर सका। अब तो जैसे उस मणि को पहन करके और जंगल में शिकार खेलने के लिए गया,
तो प्रसेनजीत के ऊपर और एक शेर ने हमला कर दिया। आज प्रसेनजीत को मार दिया और उस शेर के ऊपर एक भालू ने हमला कर दिया और आज भालू उस मणि को लेकर के चले गए। अब इधर जैसे 2 दिन तक और सत्राजित का भाई लौट करके नहीं आया। अब तो सत्राजित ने अपनी पत्नी से कहा, देवी अभी तक प्रसेनजीत लौट करके क्यों नहीं आया? अरे मुझे तो लग रहा है कि परसों जब मैं कृष्ण की सभा में गया था, द्वारकाधीश की सभा में गया था, तो मुझसे उन्होंने इस मणि को मांगा था, पर मैंने अपनी मणि को नहीं दिया। और देखो मुझे तो लगता है कि द्वारकाधीश ने ही मेरे भाई को मार करके और मणि को छीन लिया। अब तो महाराज पर राजा सत्राजित कहता, देवी पर ये बात किसी से कहना मत, क्योंकि हमारे पास कोई ठोस सबूत भी नहीं है कि हम उससे कह सकें कि हाँ द्वारकाधीश ने ही और हमारी मणि छीन ली है। पर महाराज जब अपनी पत्नी से कहा तो कहते हैं ना कि माताओं को तो एक श्राप लगा हुआ है कि माताओं के पेट में बात कभी पचती नहीं है। इसलिए कहते हैं कि माताओं को जो गंभीर बात हो उसे कभी नहीं बताना चाहिए। अब जो राजा सत्राजित की पत्नी थी तो उसने 2-3 दिन तक तो किसी को नहीं बताया, पर ज्यादा ही पेट खराब होने लगा। तो अब तो एक दिन जब कुएं पर जल भरने के लिए गई तो अपनी सहेली से बोली, बहना मैं तो कोई के बात बताऊं? सखी ने कहा, हाँ बहन बता क्या बात है। अब तो राजा सत्राजित की पत्नी कहती है कि बहन पर तू मोको एक वचन दे कि तू काऊ से कहेगी तो ना। अब तो सहेली ने कहा, बहन मैं काऊ से ना कहवे बारी, यदि तो को मेरे ऊपर विश्वास हो, यदि तू मुझे पक्की सहेली माने तो तू मुझे निसंकोच भाव से बता दे। अब तो पक्की सहेली जब कहा तो राजा सत्राजित की पत्नी ने कहा, ठीक है बहन मैं तो को पक्की सहेली मानो और यही कारण तो मैं तो को बात बता रही हूँ। अब तो पत्नी कहती है राजा सत्राजित की कि बहन परसों और मेरे पति द्वारकाधीश की सभा में गए थे और मेरे पति से द्वारकाधीश ने मणि को मांगा, पर मेरे पति ने नहीं दिया। इसलिए देखो तो बहन कितना खराब जमाना है कि आज द्वारकाधीश ने और हमारे देवर जी को मार करके और हमारी मणि को छीन लिया है। अब तो जैसे ही इतना राजा सत्राजित की पत्नी ने अपनी सहेली से कहा, पर सहेली ने वचन दिया था कोई से नहीं कहूंगी। अब तो महाराज 2-3 दिन तक सहेली ने भी किसी से नहीं कहा, पर 2-3 दिन के बाद जब सहेली का भी और ज्यादा पेट खराब होने लगा तो उसने अपनी सहेली से कह दिया। अब तो महाराज कानों कानों बात और द्वारकाधीश के कानों तक पहुंच गई। भगवान ने कहा है, अरे राम हमने तो मणि को छीना ही नहीं है, चुराया ही नहीं है, फिर हमारे लिए ये मणि की चोरी क्यों लग रही है? अब तो सारे द्वारका वासी कहने लगे, अरे भैया पहले तो कन्हैया माखन की चोरी करते थे, पहले तो द्वारकाधीश माखन की चोरी करते थे और अब तो भैया मणि चोर भी हो गए। अब तो भगवान द्वारकाधीश ने जाकर के और अपने गुरुदेव के पास जाकर के कहा कि गुरुदेव ये हमें झूठा कलंक क्यों लग रहा है? अब तो गुरु गर्गाचार्य ऋषि ने बताया कि कृष्ण जी तुमने और भादो मास के शुक्ल पक्ष के चौथ के चंद्रमा के दर्शन कर लिए हैं, क्योंकि जो भी भादो मास के शुक्ल पक्ष के चौथ के चंद्रमा के दर्शन करता है उसके लिए झूठा कलंक लग जाता है। तो सुखदेव जी ने कहा, राजन राजा परीक्षित यदि उस दिन कोई व्यक्ति भी और धोखे से भी यदि चंद्रमा के दर्शन कर लेता है तो उसके लिए झूठा कलंक लग जाता है। राजा परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव इसका निवारण भी तो होगा। तो सुखदेव जी कहते हैं कि हाँ राजन, जो व्यक्ति इस कथा को सुन लेता है तो यदि कोई व्यक्ति धोखे से भी चंद्रमा के दर्शन कर ले तो उसको पाप नहीं लगता है। अब तो जैसे गर्गाचार्य ऋषि ने कहा कि कन्हैया तुमने भादव मास के शुक्ल पक्ष के और चौथ के चंद्रमा के दर्शन कर लिए हैं। एक बार की बात है कि एक बार भगवान श्री गणेश
अपनी 4 व्हीलर पर सवार होकर के कहीं जा रहे थे। अब गणेश जी की 4 व्हीलर क्या है जानते हो? गणेश जी की 4 व्हीलर क्या है? क्या है? चूहा। तो अपनी 4 व्हीलर पर सवार होकर के कहीं जा रहे थे मीटिंग में। अब जैसे ही अपनी गाड़ी में सवार होकर के जा रहे थे तो गणेश जी तो इतने मोटे ताजे और उनकी जो सवारी थी वो छोटी सी पतली सी। अब जैसे ही अपनी सवारी पर सवार होकर के जा रहे थे तो अब तो भादव मास का महीना था, रिमझिम बारिश भी हो रही थी। अब तो एक जगह ऐसी आई कि गणेश जी का जो वाहन था, जो गाड़ी थी, उसके 2 पहिया स्लिप हो गए। अब जैसे पहिया स्लिप हुए तो महाराज गाड़ी लड़खड़ा गई। अब गाड़ी लड़खड़ाई, गाड़ी जब उलट पुलट हुई तो गणेश जी भी लुढ़क पुढ़क हो गए। अब तो इसी दृश्य को ऊपर से चंद्रमा देख रहे थे। चंद्रमा ने जैसे ही देखा तो हंसी आ गई। अरे महाराज, छोटी सी तुम्हारी सवारी और इतने बड़े आप। अब तो गणेश जी को क्रोध आ गया। अरे हमको देख करके हंसते हो, ये तो नहीं कि उठाने के लिए आ जाए, हमारी हंसी और करते हो। जाओ, हम तुम्हें शाप देते हैं, किस दिन जो भी तुम्हारे दर्शन करेगा उसके लिए झूठा कलंक लग जाएगा। तो कहते हैं महाराज, हमें कभी भी भादव मास के शुक्ल पक्ष के चौथ के चंद्रमा के दर्शन नहीं करना चाहिए। उस दिन जल्दी से और अपने काम को निपटा करके और जल्दी से सो जाना चाहिए। अब तो भगवान से जैसे गर्गाचार्य ऋषि ने कहा तो भगवान को तो चिंता हो गई, ये तो हमें झूठा कलंक लग गया। अभी तक सारी जनता में ये बात फैल गई। सब लोग कहते हैं अरे कन्हैया माखन चोर तो पहले से थे, अब तो मणि चोर भी हो गए। अब तो जब सारे राज्य में ये बात फैली तो भगवान श्री द्वारकाधीश 2-4 सैनिकों को लेकर के और जंगल में निकलते हैं। जैसे जंगल में निकले तो देखा कि प्रसेनजित तो मरा पड़ा है, उसका जो घोड़ा है वो भी मरा पड़ा है, उसके पास मणि नहीं है। जैसे देखा कि उसको किसने मारा है तो शेर के पैरों के चिन्ह छपे हुए थे। अब तो उन्हीं पैर के चिन्हों के पीछे पीछे भगवान गए तो शेर भी मरा पड़ा है। शेर को किसने मारा है? भालू ने। अब तो जैसे जामवंत जी की गुफा के पास पहुंचे, जैसे गुफा के पास पहुंचे तो भगवान ने अपने सैनिकों से कहा कि देखो, मैं इस गुफा के अंदर जा रहा हूं, यदि 12 दिनों तक मैं इस गुफा से बाहर ना आऊं तो तुम समझ लेना कि मैं जीवित नहीं हूं। अब तो भगवान सारे सैनिकों को जब गुफा के बाहर खड़ा करके चले जाते हैं। अब तो देखा कि जो जामवंत जी की कन्या जामवती थी वो उस मणि से खेल रही थी। जब लगाए तो जामवंत जी को भी 4 चक्कर आ गए। अब तो महाराज क्या था, मुक्केबाजी होने लगी और 27 दिनों तक लगातार युद्ध चला। बेचारे जो द्वारकावासी थे वापस आते हैं और आकर के अम्बे मैया का हवन करते हैं और अम्बे मैया से प्रार्थना करते हैं, हे देवी मैया, हमारे श्री द्वारकाधीश और जैसे के तैसे वापस आ जाए। अब इधर जब 27 दिनों तक युद्ध करके और आज ठाकुर जी ने जब जामवंत जी की नस नस ढीली कर दी। अब तो जामवंत जी ने कहा कि बस बस महाराज, बस करो, मैं सब समझ गया, आप ही मेरे राम हो। आज आपने मुझे कृतार्थ कर दिया, क्योंकि जब राम जी का रावण का युद्ध हो रहा था तो सबने युद्ध किया था पर जामवंत जी ने युद्ध नहीं किया था। अब भगवान ने जामवंत जी से कहा कि भाई हमारी इसमें सभी सहायता कर रहे हैं और आप हमारे साथ युद्ध क्यों नहीं कर रहे हैं? तो जामवंत जी ने कहा था कि प्रभु मेरे बराबर योद्धा और रावण के पक्ष में कोई है ही नहीं, इसलिए मैं युद्ध करूं तो करूं किससे? और ठाकुर जी इस इच्छा को आप ही पूर्ण कर सकते हैं। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया था, जाओ जामवंत, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि जब हम द्वापर युग में कृष्ण बनकर के आएंगे तो तुम्हारी इस इच्छा की पूर्ति करेंगे। अब तो जामवंत जी ने कहा कि महाराज मैं सब समझ गया, अब मुझे ऊपर ना पहुंचाओ, आप ही मेरे राम जी हो और आप मुझे राम रूप में दर्शन दो। अब तो भगवान ने सुंदर से राम रूप में दर्शन दिए। तो रामचंद्र भगवान
तुम इस मणि को दे दो। जामवंती जी ने कहा क्यों? कहा कि भैया इस मणि के चक्कर में हमें कितनी गालियां सुननी पड़ी। जामवंती जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज क्षमा करना, मैं इस मणि को नहीं दे सकता। भगवान ने कहा क्यों? तो जामवंती जी कहते हैं कि प्रभु जो चीज कन्या को दान कर दी जाती है वो चीज कभी वापस नहीं दी जाती। यदि किसी चीज का हम दान कर देते हैं वो चीज कभी हमें वापस नहीं लेनी चाहिए। और प्रभु इस मणि को तो मैंने अपनी कन्या जामवंती को दान कर दिया है, इसलिए मैं तुम्हें अब वापस नहीं दे सकता। भगवान ने कहा देखो तुम मणि अपनी कन्या से वापस नहीं ले सकते और हम मणि लिए बिना वापस नहीं जा सकते। अब तो जामवंती जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु एक काम कीजिए कि आप मेरी कन्या के साथ विवाह कर लीजिए और दहेज में इस मणि को ले जाइए। ठाकुर जी ने कहा ये बात सही है, यदि ये बात कहते हो तो ठीक है। आज श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन इस प्रकार से ठाकुर जी का जंगल में ही मंगल हो गया और भगवान का दूसरा विवाह जामवंती जी की कन्या जामवती के साथ हो गया। अब तो भगवान जैसे जामवती जी को लेकर के आ रहे थे, पर मन में विचार करते हैं कि घर पर एक देवी जी और हैं, यदि हम जामवती को लेकर के जाएंगे तो रुक्मणी हमसे कहेगी कि प्रभु मेरे अंदर कौन सी कमी थी, मैं क्या कम सुंदर थी जो तुमने दूसरा विवाह कर लिया? क्या जवाब दूंगा? तो भगवान जामवती जी से कहते हैं जामवती देखो घर पर एक देवी जी और है, और देखो जब तुम घर में प्रवेश करो और जब वो देवी जी तुम्हारा मुंह देखने के लिए आए तो तुम इतना लंबा घूंघट लगा लेना, और जब तक वो तुम्हारे कान में आकर के ना कह दे कि है जा बहना मोई सी, तब तक तुम और घूंघट मत निकालना, अपना मुंह मत दिखाना, क्योंकि जामवंती जी की पुत्री अब जामवती कैसी होगी? भालू की बेटी थी। अब तो जैसे भगवान द्वारकापुरी में आए तो अब तो रुक्मणी मैया ने कहा कि प्रभु आ गए। भगवान ने कहा हाँ तो आ तो गए देवी जी, प्रभु सब कुशल मंगल है। तो भगवान मुंह लटका करके कहते हैं देवी जी एक बात कहें। रुक्मणी मैया ने कहा हाँ कहो प्रभु। देवी जी आज हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। रुक्मणी मैया ने कहा गलती हो गई? हाँ गलती हो गई। कौन सी गलती हो गई? तो भगवान कहते हैं देवी जी आज हमने धोखे से विवाह कर लिया। रुक्मणी मैया ने कहा हे भगवान धोखे से कभी विवाह होता है क्या? भाई दुनिया की जितनी गलतियां सब धोखे से हो जाती हैं, पर विवाह कभी धोखे से नहीं होता। विवाह तो लोग जानबूझकर यही करते हैं। अब तो रुक्मणी मैया ने कहा कोई बात नहीं प्रभु। अब तो जैसे ही रुक्मणी मैया गई तो कहा कि प्रभु वो देवी मुझसे ज्यादा सुंदर होगी, जो मेरी सौत है वो मुझसे ज्यादा सुंदर होगी। भगवान ने कहा कि हाँ ऐसा ही कुछ है। अब बताओ भालू की बेटी तो सुंदर है और जो साक्षात लक्ष्मी है वो सुंदर नहीं है। अब तो माता रुक्मणी चक्कर में पड़ गई, हे भगवान मुझसे भी सुंदर आ गई। ठाकुर जी ने कहा देखो देवी मुंह मत लटकाओ, यदि तुम उसको अपने बराबर सुंदर बनाना चाहती हो तो उसके कान में जाकर के कह दो कि है जा बहना मोई थी, तो वो तुम्हारे बराबर सुंदर हो जाएगी, फिर झंझट खत्म, तुम दोनों बराबर सुंदर। अब तो जैसे ही रुक्मणी मैया ने कहा ठीक है अब घर में तो आ गई है अपनाना तो पड़ेगा ही। अब तो रुक्मणी मैया ने जैसे ही और कान में जाकर के कहा जामवंती जी के कि है जा बहना मोई थी, तो जिस प्रकार से और हमारी लक्ष्मी मैया सुंदर थी, रुक्मणी मैया सुंदर थी, उसी प्रकार से जामवती जी भी सुंदर बन गए। अब तो जामवती जी जैसे ही सुंदर बनी तो कहा कि ठीक है। अब तो उस मणि को लिया और मणि को ले जा करके और राजा सत्राजित को दे दिया। राजा सत्राजित से कहा कि राजन ये मणि तुम्हारी जो थी हमने नहीं चुराई थी, इस मणि को तो किसी और ने चुराया था। अब तो महाराज कहा कि यदि तुम्हें विश्वास ना हो तो हम प्रमाण पत्र साथ में लेकर के आए हैं। ये मणि हमारे पास नहीं थी, ये मणि तो जामवती के पास थी। अब तो राजा सत्राजित को बड़ी लाज शर्म आई। अभी तक सारी जनता और भगवान को गालियां दे रही थी, अब कहते हैं ना कि जनता की हवा तो 1 मिनट में ही पलट जाती है। जो नेता जीतता हुआ दिखता है उसी की तरफ कूद पड़ती है।
अब तो सारी प्रजा, सारी जनता और राजा सत्यराजित को गालियां देने पड़ी। अरे इस दुष्ट को, मूर्ख को, भगवान को चोरी लगाने में शर्म नहीं आई? इसको थोड़ी बहुत तो शर्म करनी चाहिए थी। अब तो राजा सत्यराजित ने जब यत्र तत्र और इन सब बातों को सुना तो भगवान श्री द्वारकाधीश के चरणों में जाकर के कहता, हे प्रभु मुझे नहीं चाहिए मणि, ये इस मणि को आप ही ले लो। भगवान ने कहा, नाना हम नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि इस मणि की वजह से हमारे लिए कितनी सारी गालियां सुननी पड़ी, कितना भला बुरा सुनना पड़ा, इसलिए इस मणि को हम नहीं ले सकते। अब तो राजा सत्यराजित ने कहा कि प्रभु आप इस मणि को नहीं ले सकते, पर मेरी एक छोटी सी कन्या है, आप उसके साथ विवाह कर लीजिए और जब आप मेरे दामाद बन जाएंगे, मैं आपका ससुर बन जाऊंगा तो लोग कुछ कम गालियां देंगे। अब तो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, इस प्रकार से आज राजा सत्यराजित ने आकर के अपनी कन्या सत्यभामा का और भगवान श्री द्वारकाधीश के साथ विवाह कर दिया। तो इस प्रकार से ठाकुर जी के कितने विवाह हो गए? आप लोग गिनती करना, ठीक है? कितने हो गए? 3। अब गिनना। इस प्रकार से ठाकुर जी के 3 विवाह हो गए। अब चौथा विवाह भगवान का कालिंदी के साथ हुआ और एक विवाह भद्रा के साथ, एक विवाह सत्या के साथ, एक विवाह लक्ष्मणा के साथ और एक विवाह मित्र वृंदा के साथ। ये कितने विवाह हो गए? 8। ठाकुर जी के 8 प्रमुख विवाह हुए। अब इधर से सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, एक भौमासुर नामक राक्षस रहता था, उसने 16,100 कन्याओं को कैद करके रखा था और उसका ये संकल्प था कि जब तक 20,000 कन्याएं नहीं हो जाएंगी तब तक मैं इनसे विवाह नहीं करूंगा। जैसे 20,000 कन्याएं हो जाएंगी तो मैं इनके साथ विवाह कर लूंगा। अब तो नारद जी ने जाकर के बताया कि प्रभु जाइए और उन कन्याओं का उद्धार कीजिए। अब भगवान सत्यभामा जी को लेकर के जाते हैं। सत्यभामा जी को जैसे ही लेकर के गए तो आज भौमासुर बड़ा योद्धा था, भगवान ने उसके साथ बड़ा युद्ध किया और आज युद्ध करते करते आज भौमासुर का अंत कर दिया। बोल द्वारकाधीश भगवान की। अब तो जो 16,100 कन्याएं थी उनको जेल खाने से बाहर निकाला। अब तो सारी कन्याएं और एक ऊंचे से पर्वत पर चढ़ गईं। भगवान ने कहा, देवियों इस पर्वत पर चढ़ करके क्या कर रही हो? तो सारी कन्याएं कहती हैं कि प्रभु अब हमारे माता पिता हमको नहीं अपनाएंगे। क्यों? क्योंकि हम एक भौमासुर के जेल खाने में रह करके आई हैं, इसलिए हमारे माता पिता हमें नहीं अपनाएंगे और कोई अच्छा पुरुष हमसे विवाह भी नहीं करेगा, इसलिए हम इस जीवन में रह करके, इस दुनिया में रह करके आखिरकार करेंगे क्या? अब तो भगवान ने सारी कन्याओं से कहा कि देवियों तुम्हें मरने की आवश्यकता नहीं है। जिस व्यक्ति को कोई स्वीकार नहीं करता उसको मैं स्वीकार करता हूँ, क्योंकि जब व्यक्ति लाखों गलतियां कर देता है उसको हर व्यक्ति ठुकराने लगता है। घर वाले, परिवार वाले, रिश्तेदार, नातेदार सब जब ठुकराने लगते हैं तो वो अंत में भगवान के मंदिर में जाता है और भगवान के मंदिर में जाते ही उसे तुरंत ही शांति प्राप्त हो जाती है। तो ठाकुर जी कहते हैं कि देवियों जिसको कोई स्वीकार नहीं करता उसको मैं स्वीकार करता हूँ, मैं तुम सब के साथ विवाह करूंगा। तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन इस प्रकार से ठाकुर जी ने एक ही घड़ी, एक ही मुहूर्त में और 16,100 कन्याओं से विवाह कर लिया। इस प्रकार से ठाकुर जी के पूरे विवाह कितने हो गए? 16,108। अब तो आज सारी कन्याओं ने अपना सारा जीवन सर्वस्व और ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर दिया और सारी कन्याएं कहती हैं, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, प्यारे मोरलिया वाले, प्यारे बांसुरिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, प्यारे बसुरिया वाले, प्यारे मोरलिया वाले, प्यारे बांसुरिया वाले।
कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की। चाहे तो जैसे नचा ले मुरलिया वाले, चाहे तो जैसे नचा ले मुरलिया वाले। चरण की दासी बना ले, अपने चरण की दासी बना ले, अपने चरण की दासी बना ले। वृंदावन में बसा लो मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले। बसुरिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, प्यारे बसुरिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, प्यारे बसुरिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। प्यारे मुरलिया वाले, प्यारे बांसुरिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, प्यारे बसुरिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन
द्वारकाधीश भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। क्या कह रहे हो है? अरे जय बोलना है, जय। आज तो भैया अंतिम दिवस है, आज ही और जयकारा लगा लो। कल से तो हम तुमसे कहेंगे नहीं कि जय बोलो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अभी भी असर कर दी। अच्छा, मुझे लगता है कि आज खाना खा करके नहीं है, एकादशी है। नहीं, आज नहीं है एकादशी, हम भी व्रत रखते हैं एकादशी का। तो फिर थोड़ी सी कसर लगाओ। बोल विजय सेन मैया की, बोल अवेलगढ़ सरकार की। अब थोड़ा लगा कि हाँ भक्त बैठे हैं। इस प्रकार से आज सारी कन्याएं कहती हैं कि हे प्रभु, हमने अपना सारा जीवन सर्वस्व आपके चरणों में समर्पित कर दिया। अब तो भगवान का इतना बड़ा परिवार है, 16,108 उनकी पत्नियां हैं। अब प्रत्येक पत्नी के 10-10 पुत्र और एक कन्या हुई। अब आप लोग घर पे जाकर के हिसाब लगाना कि भगवान के कितने पुत्र और पुत्रियां हुई। ठीक है, घर पे जाके हिसाब लगाना। यहाँ पर हिसाब लगाओगे तो सारी खोपड़ी चकरा जाएगी। पर आजकल मोबाइल का जमाना है भाई, मोबाइल में तुरंत क्लिक करो और तुरंत आ जाता है। तो भगवान की पत्नियां कितनी है? 16,108। और ठाकुर जी के पुत्र कितने हुए? 1,61,080। अब बताओ, इतना बड़ा परिवार है। और हम लोग तो भैया 2-4 भाई भी होते हैं तो वो भी आपस में मिल करके नहीं रहते। पर महाराज, हमने इस गांव में बड़ी सुंदर रीति देखी है कि इतने बड़े बड़े परिवार और एक साथ रहते हैं। भाई धन्य है, ये लगता है कि राम राज्य है। इस गांव के लिए सभी लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे कि सभी लोग इसी प्रकार से रहा करें। और हकीकत में इस गांव में ऐसा लगता है कि सब लोग राम जी के परिवार के हैं। जिस प्रकार से राम जी रहते थे अपने परिवार के साथ, उनकी 3 माताएं, 4 पुत्र और उनका कितना बड़ा परिवार। और आज श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, ठाकुर जी का इतना बड़ा परिवार है, पर भगवान कभी मुंह लटका करके नहीं बैठते। क्योंकि भाई जब हम घर में 4 व्यक्ति रहेंगे तो भाई थोड़ी बहुत खटर पटर तो होगी। 4 बर्तन भी होते हैं, उनको एक जगह रखो तो वो भी आवाज कर देते हैं। इसलिए थोड़ी बहुत खटर पटर तो होती रहती है। पर आजकल का जीव तो कैसा है कि हमेशा सुख शांति चाहता है, पर खुद ही और आवाज करता रहता है। पर भगवान कहते हैं कि कभी भी दुख आ जाए तुम्हारे जीवन में तो हमेशा खुश रहना सीखो। यदि हम अपने दुख का निवारण करना चाहते हैं तो भगवान श्री कृष्ण जी का चरित्र जरूर सुनो। क्योंकि हमारे ऊपर थोड़ी सी भी विपत्ति आ जाती है तो हम हाय हाय करके चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं। पर भगवान के जीवन में, भगवान के ऊपर यदि हम दृष्टि डाल करके देखें तो ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण का तो जन्म किसमें हुआ था? जेल में। भगवान श्री कृष्ण का जन्म ही जेल में हुआ और हम लोग तो जेल के नाम से ही डरते हैं ना। पर भगवान का तो जन्म जेल में ही हुआ। भगवान का जन्म जेल में हुआ और महाराज लालन पालन किसी दूसरे गांव में हुआ, दूसरी मैया ने किया। और जब वहां पर थोड़ी सी शांति से रह ही रहे थे कि कंस कितने सारे राक्षसों को भेजता है। फिर कंस ने स्वयं बुला लिया मारने के लिए, तो भगवान ने क्या किया? उसका उद्धार किया। तो मथुरा में जरा शांति से रहते ही कि अब तो मामी जी के जो पिताजी थे जरासंध, उसने आकर के चढ़ाई कर दी, उसको एक एक करके हराया। पर जब अंत में शांति से द्वारकापुरी में रहते हैं तो द्वारकापुरी में इतना बड़ा भगवान का परिवार है। कोई पत्नी किसी चीज की मांग करती है, कोई पत्नी किसी चीज की मांग करती है, पर ठाकुर जी सबको प्रसन्न रखते हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं कि जीवन में हमेशा में खुश रहना चाहिए। हमारे अंदर कितनी भी बीमारियां हैं, पर हम हमेशा यदि जीवन में हंसते मुस्कुराते रहते हैं तो हमारा वो दुख, वो संकट हंसते हंसते कट जाता है। कहते हैं ना,
सब रोगों की एक दवाई, हंसना सीखो प्यारे भाई। यदि हम रोगों से, कष्टों से निवृत्ति पाना चाहते हैं तो हर परिस्थिति में हंसो, मुस्कुराओ, क्योंकि फिर भगवान कहते हैं कि देखो ये मेरा सच्चा भक्त है। क्योंकि भगवान भी इतने सारे संकट ठाकुर जी के ऊपर आए, पर भगवान हर परिस्थिति में पर मुस्कुराते रहे। आज प्रसन्न होकर के ठाकुर जी ने एक एक परिस्थिति को गुजार दिया, किस लिए? हमको बताने के लिए। आज सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, ठाकुर जी का इतना बड़ा परिवार है और भगवान सबके साथ प्रेम से रहते हैं, पर भगवान की इतनी सारी जो पत्नियां हैं आए दिन किसी ना किसी बात पर रूठती रहती हैं और भगवान उनको मनाते रहते हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं जा सुमति ता संपत्ति नाना, जा सुमति ता संपत्ति नाना, जा सुमति ता संपत्ति नाना, जहाँ सुमति जहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति ता संपत्ति नाना, जहाँ सुमति जहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति देवती निधाना, जहाँ कुमति जहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ कुमति ता विपत्ति निधाना, जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तह विपत्ति निधाना। जिस घर में हमेशा शांति रहती है उस घर में माता लक्ष्मी हमेशा निवास करती हैं, और जिस घर में प्रतिदिन किसी न किसी बात के ऊपर खटर पटर उठती रहती है तो माता लक्ष्मी वहां पर रहते हुए भी वहां से चली जाती हैं। क्योंकि माता लक्ष्मी हमेशा क्या चाहती हैं? सुख शांति। जहाँ पर शांति होगी, सुख होगा, वहीं पर माता लक्ष्मी का निवास होता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि स्त्रियों का जीवन, एक नारी का जीवन बहुत छोटा सा होता है। एक नारी अपने सारे जीवन को किसी दूसरे के बस में और सारे जीवन को गुजार देती है। क्योंकि वैसे तो इस दुनिया में जब बेटी का जन्म होता है तो सब लोग मुंह मोड़ लेते हैं, कहते हैं, पूछे भाई क्या हुआ तो कहते हैं बेटी हुई है, बेटा नहीं हुआ। वैसे तो बेटी के नाम से सब मुंह मोड़ लेते हैं, और जब बेटी जब घर में आई जाती है और जब वो छोटी सी होती है तो अपने माँ के बस में रहती है। जहाँ पर माता लेके जाएगी वहीं पर बेटी जाएगी, और उसके बाद जब वो थोड़ी सी और बड़ी होती है तो पिताजी के बस में हो जाती है, और जहाँ पर पिताजी लेकर के जाएंगे वहीं पर बेटी जाएगी। उसके बाद जब थोड़ी सी जवान हो जाती है तो फिर भाई के बस में हो जाती है। भाई जिसके घर लेकर के जाएगा बहन उसी के घर जाएगी। जब उसकी शादी कर दी जाती है तो अपने पति के बस में हो जाती है। पति जो कहेगा पत्नी को वही करना पड़ेगा। और जब उसकी संतान हो जाती है, संतान जब बड़ी हो जाती है तो अपनी संतान के बस में हो जाती है। जो संतान कहती है वही माँ को करना पड़ता है। इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि अंतोत विधवा स्त्री का सारा जीवन और किसी दूसरे के सुख के लिए चला जाता है। माँ अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगती, केवल अपने परिवार के लिए, संसार के कल्याण के लिए हर चीज मांगती रहती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि हमें हमेशा अपनी बहन को, माँ को, पत्नी को एक सुंदर सा आदर देना चाहिए, भाव देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। क्योंकि जिस घर में एक नारी का सम्मान होता है उस घर में सारे देवी देवता निवास करते हैं। क्योंकि कहा भी जाता है यत्र नार्यस्तु तत्र देवता रमन्ते। जिस घर में नारी की सेवा होती है, उसका सम्मान होता है, उस घर में सारे देवी देवता निवास करते हैं। और भगवान कहते हैं इसलिए हमेशा हमें अपनी माँ का, बहन का, अपनी पत्नी का सम्मान करना चाहिए। इधर श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इधर जो ठाकुर जी की जो
पत्नियां हैं आए दिन कोई ना कोई रूठती रहती हैं और भगवान सबको मनाते रहते हैं, पर जितनी पत्नियां हैं उनमें से जो सत्यभामा जी हैं वो सबसे ज्यादा रूठती हैं। राजा परीक्षित ने कहा कि क्यों गुरुदेव ऐसा क्यों? अरे सत्यभामा जी सबसे ज्यादा क्यों रूठती हैं? तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, सत्यभामा जी के घर से नित्य प्रति 1 क्विंटल सोना आता है। अब भैया आजकल की बात यदि हम करें तो आजकल की बहू यदि तोला 2 तोला सोना भी ले आती है तो सासू मैया को अपने इशारों पर नचाती है। और जो सत्यभामा मैया थी उनके घर से तो प्रतिदिन 1 क्विंटल सोना आता था, 8 बार सोना। अब बताओ क्या उसके नाज नखरे अलग नहीं होंगे? भाई जो बड़े घर के, जो बड़े घराने की बेटी होती है उसके नाज नखरे ही अलग होते हैं। वो तो ससुराल में आती कहती है मेरे पिताजी ने 10 लाख दिए, अरे मैंने तुमको खरीदा है इसलिए मैं जैसा कहूंगी वैसा ही होगा। तो सत्यभामा मैया है ना, उनके घर से नित्य प्रति इतना सारा सोना आता है, तो बताओ थोड़ा अभिमान तो होगा। अब इधर भगवान है कि सत्यभामा जी को मनाते रहते हैं, जिस दिन को भवन में चली जाती हैं उसी दिन मना लेते हैं। पर भगवान ने देखा कि जिस दिन से रुक्मणी मैया का विवाह हुआ है, आज 10 पुत्रों की माँ, 1 पुत्री की माँ बन गई, पर आज तक कभी भी रुक्मणी मैया के चेहरे पर दुख की छाया नहीं छाई। अब तो ठाकुर जी ने देखा कि सभी पत्नियां रूठती रहती हैं, मैं सबको मनाता हूँ, पर रुक्मणी को कभी मैंने दुखी नहीं देखा। आज मैं इनको दुखी करके देखूंगा कि इनका चेहरा क्रोध में कैसा लगता है। तो भगवान ने क्या किया, आज रुक्मणी मैया के कक्ष में गए और रुक्मणी मैया के कक्ष में जाकर के मुंह फुला करके बैठ गए। अब रुक्मणी मैया बड़ी परेशान है, भगवान प्रभु को क्या हो गया? तो रुक्मणी मैया ने पूछा कि प्रभु कोई गलती हो गई? ठाकुर जी नहीं बोले। दूसरी बार कहा प्रभु कोई गलती हो गई क्या? फिर भी भगवान नहीं बोले। जैसे तीसरी बार कहा हे प्रभु यदि कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना। अब तो ठाकुर जी कहने लगे अरे रुक्मणी एक गलती करो तो बताओ, गलतियों पर गलतियां करती हो, मैं तुम्हारी कहाँ तक गलतियां गिनाऊं? अब तो रुक्मणी जी चक्कर में पड़ गई है। भगवान ऐसे तो प्रभु ने कभी मुझको नहीं डांटा, पर आज ऐसे कैसे डांट रहे हैं? तो रुक्मणी मैया हाथ जोड़ करके कहती हैं कि प्रभु जो भी गलती हो गई हो उसे बताने की कृपा करें, जीवन में ऐसी गलती कभी नहीं होगी। अब तो भगवान कहते हैं रुक्मणी पहली गलती तो तुमने ये की कि हमसे विवाह क्यों किया। अब बताओ 10 पुत्रों की माताजी बन गई, 1 पुत्री की माताजी बन गई, और इसके बाद पतिदेव कह रहे हैं कि तुमने हमसे विवाह क्यों किया। और आजकल की यदि कोई माता या आजकल के यदि कोई पिताजी और माताजी से कह देते तो महाराज 2-4 दिन तक तो भोजन ही नहीं मिलता, ऐसे ही बेलन लेके पिटाई होती कि छठी का दूध याद आ जाता। पर आज जैसे भगवान ने कहा और एक नेत्र से रुक्मणी मैया की ओर देख रहे हैं और इधर तिरछी निगाह करके और कह रहे हैं रुक्मणी पहली गलती तो तुमने ये की, हमसे विवाह क्यों किया। रुक्मणी बोली राम राम, ये हमसे विवाह करके पछता रहे, पर क्रोध नहीं आया। तो फिर भगवान दूसरी बार बोले रुक्मणी तुम कहोगी अजी मैं विवाह तो बिल्कुल ना करती, पर तुम बड़े सुंदर थे इसलिए कि मैंने विवाह कर लिया। तो रुक्मणी मैं काहे का सुंदर हूँ, अरे मेरी मैया तो मुकु कनुआ कनुआ कह करके पुकारे, और देवी तुमने ऐसे काले कलूटे इंसान से और विवाह कर लिया। अब भगवान ने फिर से रुक्मणी जी की ओर देखा तो रुक्मणी जी के चेहरे पर बिल्कुल क्रोध नहीं है। तो भगवान तीसरी बात बोले रुक्मणी तुम कहोगी कि अजी प्रभु मैं विवाह तो बिल्कुल ना करती, पर प्रभु मैंने तुम्हारा बड़ा नाम सुना था। तो देवी मेरा नाम लेता कौन है? जो गली चलते महात्मा है भाई, बस राम राम नारायण नारायण जय श्री कृष्ण करते हुए घूमते हैं, अच्छा व्यक्ति तो कोई लेता नहीं। फिर से देखा तब भी रुक्मणी मैया के चेहरे पर और क्रोध नहीं है। अब तो चौथी बार जब ठाकुर जी बोले रुक्मणी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी केवल एक बार कह दो, और एक बार कहते ही मैं तुम्हारा अभी भी विवाह शिशुपाल के साथ करा दूंगा।
क्योंकि देवी मैं तो एक दास हूँ, मैं कोई राजा नहीं हूँ। राजा तो बलदाऊ भैया हैं। और देखो तुम दास की पत्नी होने की वजह से दासी कहलाओगी, इसलिए अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी भी तुम कह दो तो मैं तुम्हारा विवाह अभी भी